हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप जानेंगे कि प्रार्थना और सबकॉन्शियस में कितना गहरा संबंध है ना। आप चाहते हैं ना कि जो चाहे वो कर पाएँ, तो इसका बहुत सरल और सुंदर रास्ता है और डायरेक्ट रास्ता है हमारे पास। कोई प्रार्थना जो है ना, वो हम ऐसे नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ना, स्कूल कॉलेजेस में और धार्मिक स्थलों में हर कार्य में ही प्रार्थना को हम स्थान देते हैं। तो इसको स्थान देना हमारे जो भारतीय ऋषि मुनि थे, जो भारतीय संस्कृति है, इसमें हर चीज़ जो थी वो हम वो क्या कहते हैं कि वो साइंटिफिक बेस लिए हुई थी। आज साइंस भी ये सब बातें कह रही है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत कृपा की हम पे कि हमें बचपन से ही ये बातें हमारे ब्लड में ही आ गई, कि हमारे परिवारों में ही ये बात थी कि चलो चलो किसी भी रूप में जिसको भी मानते हो वहाँ चलो, प्रार्थना करो। तो ये चीज़ें हमें जो है वो कहते हैं ना, विरासत में ही मिल गई भारत में रहते हुए। तो ये प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना जो होती है, ये एक हम वो कहते हैं ना कि अपनी वो जो हम चाहते हैं, जो हम अपनी इच्छा को पूरे करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? प्रार्थना से करते हैं। तो प्रार्थना से क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, आप देख लीजिए, अभी करके देखिए। और वैसे तो प्रार्थना आप रोज़ ही करते होंगे, या रोज़ नहीं तो कभी कभी तो करते ही होंगे। आपने देखा है, जब घर में कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, या कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ होता है, कोई व्यक्ति जाने वाला होता है, तो उस समय तो डॉक्टर्स भी यही कह देते हैं, और हम भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भरोसा रखो, करने वाला जो करेगा ठीक करेगा, है ना। कि वो, जबकि वो डॉक्टर्स हैं, वो सब कुछ कर सकता है। इवन देन दे से कि नहीं, आप कोई नहीं, प्रार्थना करो, दुआ करो, है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो वो भी, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है कि उनके ऊपर भी कोई है जो ये सारे कार्य कर रहा है। क्योंकि शरीर को जानना और उसको ऑपरेट करना तो एक अलग चीज़ है, एक साइंस है, लेकिन उससे ऊपर की जो साइंस है, मेटाफिजिकल साइंस है, तो उसके बारे में भी सब जानते ही हैं। सबकी आत्मा जानती है कि वो क्या है। तो इसलिए हर हर दिल ही झुकता है अपने प्रिय के प्रति। अपना कोई भी जो, जहाँ किसकी श्रद्धा है, प्रेम है, तो वहाँ वो झुकता है, नतमस्तक होता है, और वहाँ हाथ भी जुड़ते हैं, वहाँ नम्रता भी आती है, तो विनम्र भी हो जाता है वहाँ पर। यानी प्रार्थना समय क्या क्या हो जाता है? प्रार्थना समय देखो, अगर वैसे तो प्रार्थना होती क्या है? प्रार्थना हमारे दिल की गहराई से जो निकली हुई आवाज़ होती है ना, वो होती है। ये कोई मन का हमारे कंसेप्ट नहीं है कि हमारी सोच है कि इसके कोई वर्ड्स हैं खाली। नो, वो तो वर्ड्स में जब हम हृदय से उसको, वो जो चीज़ लेते हैं, वो तो फुल होती है। किससे? कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती मन की। यानी कौन सी गुंजाइश नहीं होती? उस पर कोई डाउट नहीं होता, पूर्ण विश्वास होता है। तभी समर्पण कब करते हैं? जब हमें पूर्ण विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मेरा सफल होगा, यानी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो उस रूप में आप देखिए कि जब आप, कॉन्शियस माइंड आपका जो है, उसको पता है कि ऐसा करने से शुभ होता है, तो वो करता है। और अगर उसको ये पता चल जाएगा कि दिल से ही करेंगे तभी होगा, तो वो दिल से भी करेगा जब उसको समझ आ जाएगी। और जब कोई भी बात दिल से की जाती है, यानी आपको मालूम है, जो आपके, जैसे आप फील कर रहे हो, जो भी आपके इमोशंस होते हैं, उसी तरह के थॉट आपके एक्सटेंड होते जाते हैं, होते जाते हैं। आप कोई भी ऐसी बात सोच लीजिए, कुछ आपका सैड फील हो रहा है या गुड फील हो रहा है, कोई भी फैक्टर है, तो आप देखेंगे उसके साथ कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। उसके साथ उसके तरह के विचार, एक से एक, एक से एक, उसका, इसका, इसका, सारा अपना हो चाहे पराया, उसकी कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। तो इसका मतलब पहले जो इमोशंस हैं, उससे थॉट्स भी प्रभावित होते हैं, वो भी हमारे साथ आते हैं। तो इमोशंस, वही जो कहते हैं दिल की गहराई से जो करना है। तो अगर हम इमोशंस को अपने मतलब कंट्रोल में, तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, कि अगर हम वहीं पर टिक जाते हैं और उस चीज़ को कर लेते हैं, तो उससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि उस समय हमारा जो मन है, जब दिल की बारी आती है, तो मन क्या है? मन तो पीछे चला जाता है। आपने देखा होगा, जिन्होंने भी जो भी दिल से फैसले लिए हैं, वो मन को हटाकर ही लिए होंगे। क्योंकि मन तो इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, वो हमेशा आपको डाउट में ही रखता है, ऐसा करूं या वैसे करूं, इस बात को करने का मुझे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो मन जो है हमेशा आपको द्विधा में रखता है, डामाडोल करता है, कभी भी आपको टिकने नहीं देता। उसका काम ही यही है, क्योंकि उसका ये काम है ताकि आप गलत कोई फैसला ले लें। वो अपनी जगह सही चला रहा होता है अपनी, वो उसका काम सोचना, विचारना, कल्पना करना, अच्छा बुरा देखना है तो उसको देखना होता है, वो देखेगा। लेकिन हम जो है, वो मन, खाली मन नहीं है। हम
बहुत ऊंचे हैं उससे तो हमें भी देखना होगा कि ये जो छोटी सी आवाज़ है, दिल की आवाज़ है जो इतनी गहराई से आती है, तो वो कौन सी आवाज़ है। तो हमें उसको भी सुनना होता है, और जब हम उसको सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, उसको सुनकर उसके बाद चल पड़ते हैं, तो उस समय हमारा मन बिल्कुल पीछे हट जाता है, वो हमें कंट्रोल तब नहीं करता। तो इस रूप में अगर आपने कोई भी अपनी इच्छा पूरी करनी है तो उसमें आपको क्या करना है, प्रार्थना आप में बहुत आपको सहयोग करेगी, सहयोगी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, है ना, तो प्रार्थना में क्या होगा, आप कभी ईगो नहीं है, मन नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी के लिए नफरत नहीं है, आप सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं, और वो भी दिल से मांग रहे हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करना। तो उसमें उस समय आप देखेंगे आपकी नेगेटिविटी नहीं है, रादर पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई, क्योंकि आप जुड़ गए। और उस समय एक आपको अनुभव भी हुआ कि उस समय आपने संसार को छोड़कर अपनी स्थिति के साथ, अपने दिल के साथ जुड़ गए। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, आप सोचो, जो आप सोचते हो वही हो जाता है। और कॉन्शियस मन जो भी फैसला लेता है, जो वो करना चाहता है, तो उसको सब कॉन्शियस तक पहुंचाना ही होता है, क्योंकि एक मार्ग है, वहाँ से चीज़ें चलेंगी, वहाँ पहुँचेगी। और उसके बाद जो इनविजिबल पावर है, जो जिसे आप परमात्मा कहते हो या यूनिवर्स कहते हो, कुछ भी नाम देते हो, यानी जो एक सत्ता है, सुप्रीम पावर है, जो पूरा सबको चला रही है, जिसके बिना कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, है ना, जो सारे मतलब छोटी बड़ी चीज़ें, सारे प्राणियों को, जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सारा यूनिवर्स, जो पता नहीं कितने ही यूनिवर्स है, हमें तो ये भी नहीं मालूम, तो सबको जो चला रही है ना, तो वो जो सत्ता है वो फिर अपने आप ही वहाँ से पावर आ जाती है, और सबकॉन्शियस वहाँ से ले लेता है कि जो आप सोचते हो, जो आपका मन सोचता है, और अगर उसने सोचा, दिल से सोचा, फील करके सोचा, तो क्या होता है, आपकी फीलिंग्स इमीडिएटली आपका सबकॉन्शियस ले लेता है। और फिर उसके बाद सबकॉन्शियस अपने आप ही कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ऐसी एनर्जी के साथ मिलकर, तो वो आपके सारे काम हो जाते हैं। तो बहुत पूछते हैं कि ये कैसे होगा, वैसे क्या होगा। तो मैं तो सोचती हूँ कि अगर आप प्रार्थना भी करो तो प्रार्थना करते करते भी आप एक ध्यान की झलक भी पा सकते हैं, अगर आप उसी में ही चले जाएं, वहीं रुक ही जाएं। क्योंकि जब प्रार्थना होती है तो एक बार तो हम पहले तो अपनी वो करते रहते हैं, फिर एक मौन का भी क्षण आता है, उसमें अगर हम शांत हो जाएं उस समय, तो बस बिल्कुल शांत हो जाएं कि बस अब मैं नहीं हूँ, बस तू ही तू है ना, जिसको कहते हैं समर्पण हो गया। तो अगर हम ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है, तो वही आप तो हैं, तो वही तो सब सुन रहा है, वही तो सारा वहाँ पर प्रिंट हो रहा है, और वो प्रिंट हो गया उस समय। तो यही तो स्थिति चाहिए होती है सबकॉन्शियस में, जब हमने कुछ डालना होता है तो हमें इसी स्थिति में होना चाहिए, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क इसलिए पड़ता है कि हमारा कॉन्शियस मन जब डाउन हो जाता है, अगर उसको डाउन कर सकते हैं आप तो खुद कर लीजिए, नहीं कर सकते तो कुछ कूल टाइम होते हैं कि जब आप सोच विचार के थक जाते हैं तो रुकना तो पड़ेगा ही। और जब आप रुकते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद मन जो है वो थोड़ा ठहर जाता है। और अगर आप उसको ठहरा लेंगे तो कि ध्यान में भी क्या होता है, तो हम वहाँ पर ठहर जाते हैं और मन को देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो धीरे धीरे जब हम मन के साथ नहीं जुड़ते हैं, उसकी बात से आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करते हैं, तो क्या होता है, तो मन भी बैठ जाता है आराम से। तो ये सब हमें करने से ही पता चलेगा। अगर हम बातें ही करते रहे तो ये प्रार्थना, ये यूनिवर्स, ये इंटेलिजेंस, ये सपने पूरे करना और अपने काम पूरे करना, ये हमारे लिए ऐसे लगेगा कि ये भी एक सपना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा सब कुछ होता है, और प्रार्थनाएं कबूल भी होती हैं जो सच्चे दिल से की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं होती, बिल्कुल होती हैं आप। लेकिन वही शर्त यही है कि वो ना अच्छी, जो सच के साथ सच ही जुड़ सकता है ना, सच के साथ झूठ का कोई मेल नहीं है। तो आपका हृदय सच्चा है, पवित्र है, और पवित्र हृदय की आवाज़ है वो तो फिर वो उसकी ही आवाज़ है, तो वो तो पूर्ण ही है। तो पूर्ण के साथ मिलकर जब हम पूर्णता राज़ी हो जाते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो हमारी हर बात सुनी जाती है। तो फिर इतना ज्ञान विज्ञान की बातें भी पीछे रह जाती हैं। तो इसलिए धार्मिक संस्थाओं में जब हम जाते हैं, समर्पण करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, शांत होता है हमारा मन, यानी अपने मन को सुनने के लायक बना देते हैं। वो चाहे हम किसी की बात सुने और चाहे मेडिटेशन में जाके हम अपनी बात सुने, अपने मन को देखें,
तो उस समय जो उस ठहराव में हम खुद से बात करते हैं, खुद को देखते हैं और हमें उस समय शांति का अनुभव होता है, खुशी का भी अनुभव होता है, क्योंकि वो तो प्रेजेंट ही है वहाँ पर, लेकिन हमें वक्त नहीं होता ठहरने का, हमें वक्त नहीं होता देखने का, तो इसलिए हम चूक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रार्थना करिए अपने लिए भी और सबके लिए भी। सबके लिए करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये मत सोचना कोई नुकसान है, क्योंकि हमारी वो हैबिट बन जाएगी, हमारी वो आदत बन जाएगी। हम अच्छा सोचेंगे ना, जब सबके लिए अच्छा सोचेंगे, बाकी बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचना। तो फिर क्या होना है? सब अच्छा ही अच्छा होना है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं निरंतर वही हो रहा है, आप चाहे इसको माने या ना माने। तो आज तक अगर आपने जीवन बदलना है या बदलाव नहीं आया, शायद इसीलिए कि आपने जो रूटीन में चल रहे हैं उसको बदल कर देखिए, नहीं तो उसी रूटीन में चलेंगे तो वैसा ही होता रहेगा। अगर आप चेंज लाएंगे तो चेंज डेफिनेटली आएगा। तो डरिए मत, हाय किसी का भला ना हो जाए, हम कुछ नहीं करने वाले, हमारा ही भला हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और हमारे द्वारा भी भला हो जाए तो ये भी समझो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि बुद्धियां भ्रष्ट ना हो वही अच्छा है। इसलिए शायद योगिक प्रार्थना में भी कहा जाता है कि हे ईश्वर सभी की बुद्धियों को प्रकाशित करना, क्योंकि जब परमात्मा का प्रकाश हमारी बुद्धियों पर पड़ता है तो वो बिल्कुल सही काम करती है। वो जो है शांति, खुशी और सबके लिए मंगल कामना वो करती हैं, और मंगल कामना सबके लिए जब की जाती है तो उसमें हम सब में हम भी शामिल हैं, तो हमारा भी काम ऑटोमेटिक हो जाता है। और ऑटोमेटिक मोड में जाने के लिए, सब कॉन्शियस के द्वारा अपने काम कराने के लिए, तो आप अपनी जो है वो प्रार्थना बस दिन रात उसी प्रार्थना में रहिए, मंगल भावना में रहिए, तो आपका मंगल जरूर होगा फ्रेंड्स, जरूर होगा। इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।